हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे, सबके घर में भी सब सुख सकुशल होंगे। तो चलिए हम अपना अपना जो लेसन है वो कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो पाठ चल रहा है वो पाठ 5 चल रहा है और हम पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं। हमने बताया था वो 5 प्रकार के होते हैं: जीवाणु, विषाणु, कवक, शैवाल और प्रोटोजोआ। आज हम उनके उपयोग के बारे में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में उनके हम हानियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले उपयोग की बात करते हैं और इसके मैं एक बात बताती चलूँ आपको बच्चों कि आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और मैं अपना लिंक जो है उसमें आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। आप वहां से मेरे को टेलीग्राम चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। मनुष्य सूक्ष्म जीवों का उपयोग दही, सिरका तथा शराब बनाने में पहले से करता आया है। आपको पता होगा दही बनाने में भी जो होता है वो सूक्ष्म जीव का ही, जीवाणु का योगदान होता है। दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु सहायक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि दूध से दही कौन बनाता है, वो बनाता है लैक्टोबैसिलस। पनीर, सिरका, ब्रेड और खमीर आदि बनाने में ईस्ट नामक फफूंद का विशेष योगदान होता है। जो पनीर बनता है, सिरका बनता है, इसमें खमीर उठता है, जलेबी बनती है, उन सब में ईस्ट डाली जाती है और ये एक फफूंद है जो कि सूक्ष्म जीव है। फिर आता है प्रतिजैविक। इसके जो उपयोग हैं उनमें बहुत सारे हैं। फर्स्ट नंबर पे है प्रतिजैविक दवाएं। प्रतिजैविक दवाएं वो होती हैं जो जीवाणुओं के अगेंस्ट या सूक्ष्म जीवों के अगेंस्ट काम करती हैं। प्रतिजैविक दवाएं कौन कौन सी बनाई है हम डिस्कस कर ली हैं पहले। ये पेनिसिलिन बनाई है फफूंद से, स्ट्रेप्टोमाइसिन बनाई है जीवाणु से और क्लोरालिन बनाई है शैवाल से। इसके बाद आता है बच्चों नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या होता है, देखिए जो हमारे चने मटर कुल की जो पौधे होते हैं, मटर कुल के पौधे कौन से होते हैं, जैसे चना है, मटर है, अरहर है, ये सब मटर कुल के पौधे हैं। अगर हम इनको उखाड़ कर देखते हैं तो इनकी जो जड़ें होती हैं उनमें छोटे छोटे गांठें पाई जाती हैं। इन गांठों में क्या होता है, एक राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम नाम का जीवाणु पाया जाता है जो कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन हो, क्योंकि हम नाइट्रोजन जो होती है वो वायुमंडल में प्रेजेंट होती है, वायुमंडल की नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है, स्थिर कर देता है उसमें मिट्टी में। और इस मिट्टी से ये जो जड़ें होती हैं ये इसको नाइट्रोजन को ले लेती हैं। अब ये फिक्स किस फॉर्म में करता है, ये जीवाणु वायुमंडल की मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रेट व नाइट्राइट में बदल देता है। किस में बदल देता है, मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रेट या नाइट्राइट में बदलता है। इसको बोलते हैं नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। इससे भूमि की उर्वरता बढ़ती है। इसके अलावा एक तो हो गया राइजोबियम बैक्टीरिया, इसके अलावा जो एजोटोबैक्टर होता है जीवाणु, वो भी स्वतंत्र रूप से मिट्टी में रहते हैं और नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया करते हैं। ये तो रहता है मटर कुल के पौधों की जड़ों में गांठ बनाकर, और जो एजोटोबैक्टर है वो रहता है स्वतंत्र रूप से। इसी प्रकार साइनोबैक्टीरिया जैसे नॉस्टॉक, एनाबिना, साइटोनिमा और ऑसिलेटोरिया का उपयोग भी धान के खेतों में जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। ये भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं और इनका प्रयोग धान के खेतों में किया जाता है। किनका, साइनोबैक्टीरिया का। ठीक है। इसके बाद आता है सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों का अपघटन। कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं बच्चों, जो बड़े बड़े जैसे आपने देखा होगा कोई जीव मर जाता है तो वो उसका शरीर में से बदबू आने लग जाती है, वो सड़ने लगता है। तो सड़ना जो होता है वो एक्चुअली इसमें सूक्ष्म जीव लग जाते हैं जो कि उसके कार्बनिक पदार्थों को छोटे छोटे अकार्बनिक पदार्थों में अपघटित कर देते हैं या तोड़ देते हैं। चलिए देखते हैं, यहीं पर ये लिखा हुआ है, कुछ सूक्ष्म जीव पौधों एवं जंतुओं के मृत शरीर पर पलते हैं, वे यहाँ वृद्धि करके जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में अपघटित कर देते हैं। इससे पौधे एवं जंतुओं का मृत शरीर सड़ कर नष्ट हो जाता है, शरीर तो नष्ट हो जाता है और अंततः मृत शरीर के तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। जो उसके तत्व होते हैं जो ये अपघटित करते हैं ये मिट्टी में मिल जाते हैं और ये मृदा को उपयोगी पोषक तत्व प्रदान करते हैं और भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। तो ये सूक्ष्म जीवों का फायदा है। भोजन के रूप में भी हम बहुत सारे खाते हैं, जैसे कि कुछ सूक्ष्म जीवों का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। ईस्ट में प्रोटीन की अच्छी मात्रा होती है, ईस्ट को प्रोटीन के रूप में खाते हैं और अगैरिकस और मार्केला नामक कवक जीव सब्जी के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है। अगैरिकस होता है बच्चों वो मशरूम जो हम खाते हैं वो अगैरिकस होता है। ठीक है, वो भी एक कवक है जिसको हम सब्जी के रूप में खाते हैं। उद्योग धंधों में ईस्ट का प्रयोग, डबल रोटी जीवाणु का उपयोग दुग्ध उद्योग में, सिरका उद्योग, तंबाकू उद्योग, चाय उद्योग, बहुत सारे उद्योगों में ईस्ट का प्रयोग और जीवाणुओं का प्रयोग किया जाता है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी में
आनुवंशिक अभियांत्रिकी में इस्केरिशिया कोलाई और ईस्ट आदि का प्रयोग किया था। आनुवंशिक अभियांत्रिकी होता है बच्चों कि जब हम किसी चीज़ का जनरेशन का पता करते हैं। जनरेशन का पता करने का मतलब है कि कोई हमारा जीन है वो आगे जा रहा है नहीं जा रहा है। चलिए अब जब बड़ी क्लास में आएंगे इसको आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इतना समझ लीजिए हम अपने पेरेंट्स से जो अपने पास तक चीज़ें लाते हैं वो कैसे जा रही हैं, कैसे क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें जो है हम जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वो हम सूक्ष्म जीवों पर करते हैं, एस्केरिशिया कोलाई पर करते हैं। तो होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको उपयोग इसके अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी हानियाँ पढ़ेंगे। तो सो कीप वॉचिंग द वीडियोस। थैंक यू, बाय।